वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो इस क्लास के अंदर आप जुड़े रहिए ताकि आप जो है स्पोकन इंग्लिश की जो फर्स्ट क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकें। ठीक है। ये क्लास आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा मायने रखती है। चाहे आप किसी भी सिटी से हो, चाहे आप किसी भी शहर से हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब में हो। जैसा कि मैंने पहले आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जॉब फील्ड से, किसी भी चीज से आप ताल्लुक रखते हो, आपके लिए स्पोकन इंग्लिश जानना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि इंग्लिश के बिना जो है वो हम ना तो हमारी जॉब के अंदर तरक्की कर सकते हैं, ना कुछ स्टूडेंट लाइफ के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से ये वाली क्लास जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर सीरीज जो है आपको प्रॉपर रूप से डिलीवर की जाएगी इसके अंदर। ठीक है। इस सीरीज के अंदर जितने भी हम चैप्टर, जितने भी वीडियोस वो आपके लिए बनाएंगे, वो सारे आपको देखना लाजमी है और जरूरी है अगर आप स्पोकन इंग्लिश का अच्छे तरीके से कोर्स जो है वो सीखना चाहते हैं तो। ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट क्लास है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आपका लेवल क्या है, ये आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे लेवल से कि क्या आप बिल्कुल जीरो पे हैं, क्या आपको बिल्कुल ही इंग्लिश बोलना जो है वो बिल्कुल ही नहीं आता है। ठीक है। या फिर आप जो है यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन कांट स्पीक। ठीक है। लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। ये आपका दूसरा लेवल है। या फिर आप जो तीसरा लेवल है कि आप कैन अंडरस्टैंड बट फियर टू स्पीक। या फिर आप डरते हैं, आप झिझकते हैं बोलने से। ठीक है। तो इन तीनों लेवल में से आपका जो भी लेवल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। क्योंकि उसी को अकॉर्डिंग जो है हम आपको जो बेसिक से हम शुरुआत करेंगे आपकी, बेसिक से हम आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने हमारे बताए हुए स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया तो आप निश्चित रूप से जो है जल्द से जल्द जो है वो इंग्लिश बोलना जो है वो सीख सकेंगे। ठीक है। तो ये जो है आर्ट है, ये एक कला है। ठीक है। इसके अंदर कोई स्किल की जरूरत नहीं है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको जो है इंग्लिश बोलना जो है वो आएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी शुरुआती बात कि हमें हमारा लेवल जो है वो क्या है, हमारा इसको हमें डिसाइड करना है। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहली बात जो आपको आती है कि आपको ध्यान में क्या क्या चीजें रखनी है इसके अंदर। आपको जो है सबसे पहले तो आपको अपना फियर जो है, ठीक है, इसको जो है आपको दूर करना है। ठीक है। यानी कि आप चाहे किसी भी तरीके की कोई सा भी वर्ड बोले, कोई सा भी सेंटेंस बोले, हम आमतौर पे देखते हैं कि जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा डर, ऐसे महसूस होती है कि नहीं, मैं मुझसे गलत वर्ड जो है वो निकल के आएगा तो हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, सामने वालों को हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो आपको जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चाहे आपको गलत इंग्लिश आती है तो आपको वो ही बोलनी है। ठीक है ना। अभी हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। आप डेली रूटीन के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, किसी भी तरह से बिना शर्मा, बिना झिझके जो है आपको जो है वो इंग्लिश में जो है जैसी भी टूटी फूटी आपको आती है, आपको उस इंग्लिश सेंटेंस के अंदर जो है अगर आप बात करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है वो धीरे धीरे जो है वो अच्छी इंग्लिश जो है वो बोलना सीख जाएंगे। ठीक है। तो आपको शुरुआत करनी है। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप सही ढंग से बोल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डर दूर करना है। ठीक है ना, कि भाई कोई हमें सुन रहा है या हमें क्या बोलेगा या हम उसके ऊपर क्या इंप्रेशन बनेगा। सबसे पहले ये बात जो है, ये बात हमें हमारे दिमाग से हटानी है बिल्कुल। तो ठीक है। उसके बाद में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें क्या सुनना है, हमें लिसनिंग करनी है हमें। ठीक है। सो लिसन करना है हमें। ठीक है। हमें हर चीज को, जो भी है, जैसे पॉडकास्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ठीक है, एक वीडियो की एक पूरी सीरीज होती है, एक लंबा वीडियो होता है। ठीक है ना, जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग होते हैं। तो उन पॉडकास्ट को आपको सुनना है, आपको इंग्लिश में कमेंट्री सुननी है। ठीक है। और उसके अलावा भी जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, बीबीसी की न्यूज सुने आप, ठीक है, इंग्लिश मूवी देखिए आप। तो जितना ज्यादा आप सुनोगे, ठीक है, उतना ज्यादा जो है आपके ऊपर जो है
ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लिसनिंग के जो किसी लैंग्वेज को सीखने के जो है वो पार्ट जो होते हैं वो होते हैं LSRW, ठीक है। सबसे पहले जो है वो एल आता है, एल क्या है, लिसन, ठीक है। लिसन का मतलब है यहाँ पे सुनना, ठीक है ना। क्या होता है लिसन का मतलब, सुनना, ठीक है ना। तो ये लिसन, तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को जब हम छोटे रहते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं, तब हमारे सामने जो है हमारे पापा मम्मी या भाई बहन मुझे वो हमें बोल करके बताते हैं कि भाई ये जो है ये क्या है, ये दीवार है, या ये जो है ये खिड़की है, या ये जो है ये दरवाजा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, ठीक है, आपको जो है वो चीजें सीखनी है। अगर हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई ये जो है ये तो, ठीक है, ये डोर है, ये जो है ये क्या है, ये कॉम्ब है, ये जो है ये पेन है, ठीक है। और हमारे सामने इंग्लिश में सेंटेंस बोले जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम जो है वो इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज जो होती है एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसे जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा आपके सीखने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक अच्छा जो वक्ता होता है वो अच्छा श्रोता होता है, ठीक है ना। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, ठीक है, बोलना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमें उस लैंग्वेज के ऊपर क्या करना है, हमें उसको लिसन करना है, हमें उसको सीखना है, सॉरी, हमें उसको क्या करना है, सुनना है, ठीक है ना। हमें सुनना है इसको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लिसन सबसे पहले करना है, उसके बाद में आपका आएगा स्पीक, ठीक है। ये जो स्पीकिंग है ये इसके बाद में आती है, ठीक है ना। तो ये चीज आप पहले ध्यान में रखिए, ठीक है। अब दूसरी चीज ये हो गई लिसन, उसके बाद में आपको तीसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, आपको कॉपी करना है, ठीक है। आप जिस भी फिल्म स्टार को हो, चाहे किसी भी ऑथर को हो, चाहे किसी भी पॉलिटिशियन को हो, चाहे किसी भी और एक्स वाई जेड जो है किसी भी आर्टिस्ट को, अगर आप तो उसकी जो है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके बोलने का लहजा अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं भी किसी तरीके की इंग्लिश बोलूं, तो आपको जो है उनके क्या करना है, कॉपी करना है, उसको बोलते हुए सुनना है। आपको उन्हें देखना है कि वो किस तरीके से जो है जो वर्ड्स, तो जो है वो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका बोलने का लहजा जो है, उनके टोन जो है वो किस तरीके के हैं, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा जो है वो उनको कॉपी करेंगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा जो है आपको ये समझ आएगा कि किसी लैंग्वेज को जो है किस तरीके से सीखना है, ठीक है ना। तो आपको इसमें झिझकना नहीं है, आपको इसके अंदर शर्माना नहीं है, ठीक है। शुरुआत में जो है हम क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उसके बाद में आप अपना तरीका जो है वो इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हम जो है आगे उसको जारी रखें, लेकिन आप शुरुआत में सीख रहे हैं, तो आपको जो है उनको सुनना है कि वो किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहेगी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद में आपके लिए जो फोर्थ जो चीज है, ठीक है, वो मेरी नजर में वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज के ऊपर, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस जो होती है वो परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप जरूरत से ज्यादा करिए, ये चीज सबसे ज्यादा जो है आपको ध्यान में रखनी है, कि आपको जो है हर अपने डेली रूटीन के अंदर जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक हाउस वाइफ है, चाहे आप जॉब के अंदर हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं आउटिंग को ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आप इंग्लिश को बोलने का नेचुरल अपनी थिंकिंग का उपयोग करके आप टूटी फूटी जैसी भी आपको इंग्लिश बोलना आती है, ठीक है ना, उन वर्ड्स को आप जो है प्रोनाउंसिएशन करिए, आप बोलिए, ठीक है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो तब तक जो है आपको जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपने ऊपर जो है आप ग्रहण नहीं कर पाए, ठीक है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक जो है आपकी भाषा को कोई भी समझ नहीं पाएगा और आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। तो आपको जो है बोलना है, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी वर्ड आपको आते हैं, ज्यादा आपको जो है हाई वर्ड जो है या बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स वाले जो वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंसिएशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी सिंपल वर्ड, जो भी सीधा सरल वर्ड जो है आपको लगता है, ठीक है, आप जो है उसको उठा करके और अपने सेंटेंस में मिला करके और उसको जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए बेसिक में अभी काफी ज्यादा
जरूरी रहेगा। इससे आपको अपने ऊपर जो है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं इतने लेवल पे जो है इस इंग्लिश को इस लेवल पे जो है मैं बोल सकता हूँ, ये वर्ड्स जो है मैं इस्तेमाल करके जो है सेंटेंस बना सकता हूँ, और इतनी इंग्लिश जो है मुझे कम से कम आ चुकी है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं आपकी। देखिए, आपको जो है क्या करना है, आपको इंग्लिश बोलना इतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आपको जो है हमेशा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डूअर प्लस एक्शन और प्लस रिसीवर। अगर आप डेली रूटीन का कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपको जो है इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। डेली रूटीन का आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, गूगल यहाँ पे जो हो गया वो हो गया कोई काम करने वाला। ठीक है ना, ठीक है, जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है। ठीक है, एक्शन जो है आपकी हो गई वर्ब। ठीक है ना, ये हो गई आपकी वर्ब। और रिसीवर, रिसीवर कौन हुआ, इस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो हो गया रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे आप एक तरीके से इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका रिसीवर। ठीक है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो हो गया आपका रिसीवर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डूबर कौन हुआ, यहाँ पे डूबर हुआ आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको आई मत बोलना। ठीक है ना, आई बोलना जो है काफी ज्यादा जो है बेतुका। ठीक है, आई नहीं है, आपको बड़ी की मात्रा नहीं लगानी है इसमें। आय, आय, बस आपको क्या बोलना है, इसको आय। ठीक है ना, तो आय। ठीक है, ये हो गया आय। ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, खाता। ठीक है, खाता हूँ। ठीक है ना, तो खाता के लिए क्या आएगी यहाँ पे, ईट। ठीक है, और ये क्या है, रिसीवर। और ये खाना क्या हो जाएगा यहाँ पे, फूड। आई ईट फूड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखूं यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डूअर कौन हुआ, वही आय। ठीक है ना, आय। पढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो पढ़ाई को इंग्लिश में यहाँ पे बोलेंगे स्टडी। पढ़ाई हुआ, अध्ययन हुआ, उसको क्या बोला जाएगा, स्टडी। ठीक है ना, आप यहाँ पे रीड मत बोलना है पढ़ाई में। ठीक है ना, रीड जो है वो आपको क्या आता है, आपको पढ़ने के लिए आता है। जो भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, रीड। ठीक है ना, लेकिन जब पढ़ाई की टोटली बात आती है, टोटल रूप में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो उस पढ़ाई के संदर्भ में हम जो है किस चीज का यूज करेंगे, स्टडी का। ठीक है ना, किस वर्ड का यूज करते हैं हम, स्टडी। तो आई स्टडी। ठीक है, ये जो है ये आपका सेंटेंस हो गया, आई स्टडी। ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है ना, अब वह में यहाँ पे ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। ठीक है ना, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये नहीं बता रहा है कि लड़के के लिए आ रहा है तो लड़की के लिए आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डूअर कौन हुआ यहाँ पे, ही। ठीक है ना, अपने माइंड के अंदर थिंक करना है आपको ये चीज। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ही। ठीक है ना, इसके साथ लगाएंगे हम इज। ठीक है, ही इज। ठीक, और बहुत को क्या लिखेंगे हम, वेरी। ठीक है, बहुत को क्या लिखेंगे, वेरी। ठीक है, और सुंदर के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैंडसम। ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग, हैंडसम। आप यहाँ पे ब्यूटीफुल मत लिख देना। ठीक है ना, ये ब्यूटीफुल मत लिख देना आप यहाँ पे। ठीक है ना, वरना जो है मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना,
क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो ज्यादातर जो है किसी वस्तु के लिए या फिर लड़कियों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में हम जो है, अगर पुरुष है वो, अगर मैन है, ठीक है, या लड़का है, तो उसके लिए उसकी ब्यूटी बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैंडसम का, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हमें किसी स्त्री की या किसी लड़की की, फीमेल की बतानी है हमें, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे शी का, ठीक है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो अगर शी है तो उसके लिए क्या आएगा, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो अगर ही है तो उसके लिए क्या आएगा, हैंडसम। तो ये जो है ये क्या है, ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वरना आप बोल तो लोगे लेकिन जो ये सामने वाले के सामने जो सुनने वाला है, ठीक है, उसके सामने थोड़ा बेतुका या थोड़ा मिसकंसेप्ट जो है वो लगता है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये जनरल चीज जो है पता होनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ये वर्ड है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, जैसे ये लुक, ठीक है, और जैसे है वॉच, ठीक है, और ये है सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक कि मैं जो हूँ वो, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ या देखता हूँ, ठीक है। तो किसी भी टेलीविजन को देखने के लिए या किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक है ना, सॉरी, टेलीविजन को अगर हम देख रहे हैं, उसे देखने के लिए हम यहाँ पे जनरली क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉच, ठीक है। टेलीविजन को देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉच का, आई वॉच टीवी, ठीक है। आई वॉच टीवी, जब हम टेलीविजन को, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, या मोबाइल को देखेंगे, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉच का, ठीक है। लुक में अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जैसे मैंने उसे देखा, तो आई लुक हिम, ठीक है, हम ये भी बोलेंगे कि आई वॉच हिम, ठीक है ना, आई लुक हिम या आई लुक हर, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसके लिए हम लुक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगर सी, सी जो है वो किस संदर्भ में या किस रूप में हम उपयोग करेंगे इसका, किस रूप में यूज करेंगे, जब हम नेचुरल एबिलिटी की बात करें, ठीक है। हम नेचुरल एबिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कि मैंने जो है वो शेर देखा, ठीक है ना, तो मैंने मेरी आंखों से देखा शेर, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में, ठीक है, किस चीज का उपयोग होगा, सीखा, नेचुरल जो हमारी कैपेसिटी है देखने की, अगर उसका हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उस संदर्भ में हम किसका यूज करेंगे, सीखा, ठीक है ना। तो ये बेसिक जानकारी जो है ये आपको होना जो है काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं, जब, ये लिख लिया, वो खाना बनाती है, ठीक है, वो खाना बनाती है, तो यहाँ डूबल कौन हुआ, शी, यहाँ डूबल कौन हुआ, शी, ठीक है, डूबल शी हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बनाने को क्या बोलते हैं, खाना बनाने के लिए क्या आएगा, ये जनरली यहाँ पे कुक, और कुक में क्या लगाना आपको, एस, क्योंकि ये शीट के साथ एस लगता है, ठीक है। अभी आप आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो शी कुक्स, ठीक है, और ये खाने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, फूड, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, तो डूअर कौन हुआ, आय, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, गो, एक्शन क्या होगा, गो, जाना, ठीक है। तो आई गो, और इसके साथ में क्या लगेगा, टू मार्केट, बाजार को क्या बोलेंगे, मार्केट, ठीक है। जाने के लिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इस वजह से यहाँ पे गो के बाद में हमने क्या लगाया, टू लगाया, ठीक है ना। जाने के लिए गो के बाद में क्या लगता है, टू, ठीक है ना। तो अगर हम आ रहे हैं कैसे, तो उसके लिए क्या लगेगा, फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है, मैं जो हूँ वो मार्केट से आ रहा हूँ, या मैं मार्केट से आया हूँ, ठीक है, आई केम फ्रॉम मार्केट, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में आने के लिए जो है फ्रॉम लगेगा कम के साथ में, और जाने के लिए जो है वो गो के साथ में क्या लगेगा, टू प्रीपोजिशन लगेगा। तो ये चीज, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है आप डेली अपने घर में
या आप कहीं जा रहे हैं या कहीं आ रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस का यूज जो है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ, आप बैठे हुए हैं, आपको बोलना है कि ठीक है, इससे बात कर रहे हैं आप कि मेरी वो खाना बनाती है, तो आप बोल सकते हैं कि आई कुक फूड, ठीक है। या वो खाना बनाती है तो शी कुक फूड, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे अभी सेंटेंस लिखे हैं आप, आ, तुम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तुम फुटबॉल खेलते हो, ठीक है। तो तुम के लिए क्या आएगा, यू, ठीक है, खेलने के लिए क्या आएगा, प्ले, ठीक है, और ये फुटबॉल के लिए फुटबॉल है, ठीक है। ये ये बेसिक सेंटेंस है, ठीक है। अगर आप इनका डेली यूज में उपयोग करेंगे तो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो हाँ, अपना इंग्लिश जो है वो सुधार सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, कोशिश करनी है, आपको ना डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं। चाहे आपके सामने कोई भी हो, आपको जो है इंग्लिश जो है वो बोलना है, ठीक है ना। आपको अकेले में मिरर के सामने खड़े होकर के सेंटेंस जो भी अपने दिमाग में आ रहे हैं, वो सेंटेंस जो है वो आपको बोलने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो है वो इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना नंबर का डर खत्म करना है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। कल जो है आपके लिए क्लास सेकंड जो है वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो है आपको और दूसरी टेक्निक्स बताई जाएगी, स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको जो है वर्ड फॉर्मेशन करके किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो आप इंग्लिश को इस डूअर प्लस एक्शन प्लस रिसीवर वाले फॉर्मूले को ध्यान करके आप जो है ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना करके और बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।